नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज शाम वे एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। दिवाली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल, बाजारों में रौनक। हमास ने गजा में स्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन में मालविका बंसोड और रक्षिता रामराज दूसरे दौर में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी आरंभ 99वें आधारिक पाठ्यक्रम में छठे चरण में प्रशिक्षु अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की सुविधाओं में सुधार करना है। प्रधानमंत्री आज शाम एकता नगर में बोनसाई गार्डन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सरदार सरोवर बांध अनुभव केंद्र, उप जिला अस्पताल, ट्रैफिक सर्कल और स्मार्ट बस स्टॉप सहित कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो एकता नगर में पर्यटन विकास को और आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण एकता नगर एक वैश्विक पर्यटन आकर्षण बन गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व एकता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एकता की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली। विश्व एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करना है, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने राष्ट्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हम देख पा रहे हैं, इसकी नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को बहुत कम समय में एकीकृत किया, सबको यूनाइट किया, और जो हम आज भारत का स्वरूप देख रहे हैं, ये उनकी देन है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवार कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। पहले चरण का मतदान 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होगा। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए नक्सलियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव रैली करेंगे। प्रधानमंत्री जी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे और भारत की माननीय गृह मंत्री जी 3 तारीख झारखंड आएंगे। दीपावली का तुरंत बाद हमारे चुनाव का प्रसार शुरू होगे और हम विश्वास करता हूं कि जनता जनार्दन इस बार हमें आशीर्वाद देंगे। एनडीए बीजेपी का सरकार बनेगा झारखंड में। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने उनसे अपने निकटतम कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने को कहा है। आयोग ने उन्हें चुनाव संबंधी सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मतदान 20 नवंबर को होगा।
महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का अगस्त में निधन हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे डॉक्टर रविंद्र चव्हाण को भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संतुक हम्बर्डे के खिलाफ मैदान में उतारा है। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने पिछले 1 वर्ष में 900 से ज्यादा बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक संचालन किया और 3000 से अधिक लोगों को बचाया है। नई दिल्ली में शहीद स्मृति समारोह के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ये बात कही। एनडीआरएफ ने तुर्की में भूकंप रहित कार्यों से लेकर केरल के वायनाड में भूस्खलन, आंध्र प्रदेश त्रिपुरा में आई बाढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम में बादल फटने जैसी आपदाओं में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस वर्ष एनडीआरएफ ने 900 से अधिक बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिनमें 3000 से अधिक लोगों की जान बचाई गई। श्री मोहन ने कहा कि एनडीआरएफ नागरिकों के भरोसे और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दीपावली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और घरों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया जा रहा है। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या आज भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियों के लिए पूरी तरह तैयार है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव समारोह होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें 1100 बटुक और 157 संत एक साथ सरयू के घाट पर सबसे बड़ी आरती करेंगे। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से शुरू हुई शोभा यात्रा में 18 झांकियां शामिल हुईं। इनमें 11 सूचना विभाग और 7 पर्यटन विभाग की रहीं, जो रामायण के 7 अध्यायों पर आधारित थीं। शोभा यात्रा में 6 देशों और 16 भारतीय राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृतियों का प्रदर्शन किया। राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दियों को जलाने का काम शाम को शुरू होगा। अवध विश्वविद्यालय के 30,000 स्वयंसेवकों ने दियों में बाती लगाने और तेल डालने का काम शुरू कर दिया है। गिनीज बुक की टीम दियों की गिनती की पुष्टि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। दीपोत्सव में शाम को लेजर और ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दीपोत्सव के अवसर पर राजस्थान में भी रौनक है। आज रूप चतुर्दशी मनाई जा रही है। मंदिरों, बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रंग बिरंगे सजावटी सामान, दिए और एलईडी की जगमगाहट सभी का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। कई स्थानों पर परंपरागत रंगोली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तमिलनाडु में दीपावली पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य परिवहन विभाग ने लोगों के लिए बसों से यात्रा करने के लिए कई व्यवस्था की है और टिकट की कीमत कम करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पटाखे जलाने के लिए परामर्श जारी किया है। पंजाब में जेल विभाग दीपावली के अवसर पर कैदियों द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पादों को बाजार में बेचकर उन्हें खुश और सम्मानित महसूस करा रहा है। इससे होने वाले लाभ का 40% हिस्सा संबंधित कैदियों के खाते में जमा किया जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पंजाब की 15 से अधिक जेलों में कई कैदियों को सजावटी दिए, मोमबत्तियां, पेपर बैग और बेसन के लड्डू जैसी मिठाइयां आदि बनाना सिखाया जा रहा है। हाल ही में मोहाली में संपन्न हुए सरस मेले में इन उत्पादों को विशेष स्टॉल पर रखा गया था, जो हाथों हाथ बिक गए। पंजाब जेल विभाग के अपर महानिदेशक अरुण पाल सिंह ने बताया कि हम उन्हें नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाएं ताकि वे अपनी सजा पूरी होने के बाद सम्मानजनक जीवन शुरू कर सकें। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका संबंधों में भारतीय अमेरिकियों के योगदान का सम्मान करते हुए दीपावली उत्सव का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी ने इस आयोजन की प्रशंसा की और दीपावली के महत्व और भारतीय अमेरिकियों के अमूल्य योगदान का उल्लेख किया। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में हिंदू त्योहार दीपावली मनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर के स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। ये पहली बार है जब शहर के स्कूलों ने दीपावली की छुट्टी घोषित की है। इस बीच भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इस वर्ष रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि पिछले साल संचालित 4500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7000 कर दी गई है। इस साल 7000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के बारे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि रेलवे ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रबंध किए हैं। हमारा जो अनरिजर्व और रिजर्व पैसेंजर है उसको हम लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया है ताकि क्रिस क्रॉस मूवमेंट न हो। सिक्योरिटी स्टाफ की भी संख्या में करीब 30% की वृद्धि की गई है। स्पेशली महिला रक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। केरल सरकार ने कासरगोड में नीलेश्वरम के पास वीरारकावो मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान आग लग जाने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इस अग्निकांड में 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सोमवार की रात हुई इस घटना में मंदिर स्थल के पास बने पटाखों के स्टोर में हुए विस्फोट हुआ। पुलिस ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारण की जांच हो रही है और मंदिर प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में उल्हासनगर के मंगलमूर्ति मार्केट के सामने स्थित न्यू गजानन मार्केट में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग कपड़े की दुकान से शुरू हुई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आपातकर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आसपास के सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जम्मू के अखनूर सेक्टर के बट्टल इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद और युद्ध सामग्री का पता लगाया है। कल किए गए अभियान में 3 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया गया। सोमवार को शुरू हुई मुठभेड़ में भीषण गोलीबारी के बाद आतंकवादियों को मार गिराया गया। घुसपैठ के पीछे कौन सा गिरोह था, इसकी जांच की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मुगल रोड और इससे जुड़े मार्गों पर सतर्कता और जांच बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुगल रोड कश्मीर घाटी को जम्मू प्रांत के राजौरी और पुंछ तथा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 से भी जोड़ता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हमास ने कहा है कि गजा पट्टी में स्थायी युद्ध विराम के लिए किसी भी समझौते या विचार के प्रति उसके विकल्प खुले हैं। कल हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समझौतों या विचारों में गजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी, नाकाबंदी हटाना, राहत, सहायता और आश्रय के प्रावधान सहित कैदियों की अदला बदली का समझौता भी शामिल होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने रविवार को फलस्तीनी कैदियों के बदले 4 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए गजा में 2 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा की थी। इसके लिए पिछले कुछ महीनों में दोहा और काहिरा में कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो इजरायल में उस कानून को लेकर बेहद चिंतित है जो फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाएगा। जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन में मालविका बसोड़ और रक्षिता रामराज दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स के पहले राउंड में भारत की मालविका बंसोड़ ने बुल्गारिया के हिस्टोमिरा पोपोवस्का को सीधे सेट में 21-6, 21-17 से हराया। एक अन्य मुकाबले में भारत की ही रक्षिता श्री ने चीनी ताइपे के यू चेन हुई को 21-13, 21-0 से पराजित किया। तमिलनाडु में स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुरामलिंगर का 116वां जन्मदिन गुरु पूजा के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उनके जन्मस्थान जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि मुथुरामलिंगर महान योद्धा थे और उनके सम्मान में राज्य सरकार ने कई स्मारक बनवाए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने भी मुथुरामलिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस को याद किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दोपहर 1 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 296 दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज शाम वे एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
महाराष्ट्र में एक ही चरण और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। दिवाली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल, बाजारों में रौनक। हमास ने गजा में स्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन में मालविका बंसोड और रक्षिता रामजाल दूसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।